हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीनेक्स 200। ये पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर को, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हम एक्सपेक्टेड सी ए जी आर अपना 20% या से ऊपर रख पाएँ। वीक 18 कंप्लीट किया हमने 28 फरवरी को। देख लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट्स हैं। सेबी का डिस्क्लेमर ये आपके बेनिफिट के लिए है, इसे आप ज़रूर पढ़ें और पूरा पढ़ें। सीनेक्स 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 ही है। सीएनएक्स 200 में 200 कंपनियां होती हैं, जिसमें से कि 100 आपकी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और नेक्स्ट 100 जो होती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम लोग 33 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ 200। हमारे यहाँ इक्वल वेट पॉलिसी है, मतलब हमने अपनी बना रखी है। तो इक्वल वेट पॉलिसी है तो मतलब हर स्टॉक को बराबर वेटेज मिलेगी, तो इसलिए हमारे हर स्टॉक में 3% इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि हमारे 33 × 3 99 ऑलमोस्ट आपका 100% पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद चेंज इन वीक। इस वीक में हम क्या चेंज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, 5 स्टॉक हम सेल करेंगे, और क्योंकि हम हमेशा 33 स्टॉक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो हम 5 बाय भी करेंगे, तो इससे जैसे कि हमारा 33 मेंटेन रहेगा। 5 स्टॉक जो हम सेल कर रहे हैं, इनमें आपका कुमिंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल इंडिया, नेशनल एल्युमिनियम और मैक्स हेल्थ, इनको हम बेच देंगे। इन पे जो हमें लॉस हुआ है वो हुआ है 7,000, 9,000, 8,200, 6,700 और 3,500 लगभग। परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो 22%, 28%, 27, 22, अगेन 14, मतलब सारे ही लॉसेस सब्सटेंशियल अमाउंट हैं। जो अब हम बाय करेंगे 5 स्टॉक हुए हैं आपके यूपीएल लिमिटेड, बजाज होल्डिंग, सीजी पावर, गोदरेज इंडस्ट्री एंड जुबलेंट फूड। ये वो 5 कंपनी जो हम बाय कर लेंगे। इसके बाद रियलाइज एंड अनरियलाइज लॉस की समरी देख लेते हैं। लास्ट वीक तक हमारा जो रियलाइज लॉस था वो था 73,000। अभी हमने 5 स्टॉक बाय सेल किए हैं, तो उनका लॉस इसमें ऐड हो गया। अभी ये ऐड होकर इंक्रीज होके हो गया 1,08,000। अनरियलाइज लॉस जो कि लास्ट वीक तक 89.7 थाउजेंड था, अब वो इंक्रीज होके 98 ही हो गया है। और टोटली में देखिए, रियलाइज प्लस अनरियलाइज्ड, तो लास्ट वीक तक थे हम -1,63,000 और अब हम हो गए 2,06,000। यानी कि काफ़ी मेजर फॉल आया है हमारे पोर्टफोलियो में, डेंट लगा है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा मार्केट में भी एक अच्छा खासा डेंट लगा है, तो हमारे पोर्टफोलियो पर भी डेंट लगना ही था। हमने पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट किया था 1 नवंबर को 10 लाख की कैपिटल के साथ। हम टोटल बाइंग कर चुके हैं 16 लाख की। 16 लाख की इसलिए कर ली क्योंकि हमने 6 लाख की सेलिंग भी की थी। जो अभी तक हम 24 स्टॉक सेल कर चुके हैं, उनकी वैल्यू है 6,01,000। तो यानी कि टोटल बाइंग हमने की 16 लाख, सेलिंग की 6 लाख। रियलाइज लॉस है 1,08,000, अनरियलाइज लॉस है 97.8 थाउजेंड। अभी 469 हमारे पास कैश इन हैंड है, तो हमारे पास कैश इन डीमेट है बेसिकली। तो 7,93,000 हमारे पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू है 28 फेब को। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो हमारा जो परसेंटेज टर्म में लॉस हुआ वो 20% का लॉस हमें पोर्टफोलियो में जा चुका है, यानी कि अभी हमारे पास 80% ही बचा है। ये हमने रियलाइज बाइफरकेट कर दिया। हमने स्टार्ट किया था हमारा ट्रेड 33 स्टॉक से, यानी कि डे 1 पे हमने 33 स्टॉक खरीदे थे। इसके बाद हमने 24 बेचे हैं, तो 24 खरीदे भी हैं। टोटल ट्रेड हमारे 57 हो चुके हैं अब तक। अगर हम इसको कंपेयर करें कंट्री बेंचमार्क से, कंट्री बेंचमार्क था 1 नवंबर को 24,300, और अभी जो मार्केट क्लोज हुई लास्ट हुई 22,100, यानी कि निफ्टी में फॉल आया है 9%। और हमारे यहाँ फॉल है 20%, तो यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 11.7% से। सेम अगर हम सी एन एक्स 200 को कंपेयर करें निफ्टी 200 से, जो कि इसका अपना बेंचमार्क है, तो यहाँ पे फॉल आया है 11.5%, तो हमने इसको भी अंडर परफॉर्म किया है वो किया है 9.1% से। अब रियलाइज लॉस किस स्टॉक में कितना लॉस है ये आप देख सकते हैं। ये जो 18-19 स्टॉक जितने भी थे वो पिछली स्लाइड पे 24 स्टॉक जो हमने सेल किए हैं, तो ये वो 24 स्टॉक की लिस्ट है। इनमें हमारा टोटल लॉस है 1,08,000। और स्टॉक वाइज लॉसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, परसेंटेज की स्टॉक में कितनी हुई है यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अभी जो हमारा पोर्टफोलियो बचा है, यानी कि अभी जो हम 33 स्टॉक कैरी कर रहे हैं, वो 33 स्टॉक हैं ये। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट तो है नहीं, आई थिंक 3.8 कुछ नहीं है प्रॉफिट, तो बाकी लॉस ही है हर जगह। और अनरियलाइज लॉस हम कैरी करें 97,000 इन 33 स्टॉक पर। ये लिस्ट अगर किसी को ना दिखाई दे तो हमारी वेबसाइट पे CNX 200 और CNX 500 दोनों की पूरी पूरी शीट अवेलेबल है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में मिलेगी आपको, ऑल दो वहाँ पे बाइफरकेशन नहीं होगा, आप अपना बाइफरकेशन कर सकते हैं लिस्ट के अकॉर्डिंगली।
निफ्टी 500 जो कि बेसिकली सी एन एक्स 500 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 500 है। सी एन एक्स 500 में हमारे यहाँ 500 कंपनियाँ, टॉप 500 कंपनीज होती हैं जो कि एनएससी में लिस्टेड है। इसका बाइफरकेशन हमने किया है कि 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं आपकी, 150 मिड कैप कंपनीज होती हैं, 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। वैसे ये बाइफरकेशन हमने नहीं किया, ये सेबी ने ऑलरेडी कर रखा है। अब इन 500 स्टॉक्स में से हम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 500 में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है कि आप कोई भी अपने डीमैट में 500 स्टॉक नहीं रखेगा, राइट। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हम अगेन यहाँ भी हम इक्वल वेटेज पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो हर स्टॉक को हम 2% वेटेज देते हैं, जिससे कि 15 to 2 आपका 100% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाए। तो इस वीक हम क्या चेंज करेंगे, इस वीक हम 4 स्टॉक सेल करेंगे और 4 स्टॉक बाय करेंगे। जो बेकार परफॉर्म कर रहे हैं उनको निकाल देंगे और उनको रिप्लेस कर देंगे 4 बाय करके। तो ऑयल इंडिया, सचेंडर, परसिस्टेंट एंड त्रिवेणी टर्बाइन, इन 4 को हम निकाल देंगे। 5,400 का नुकसान, 4,300 का, 2,000 और 4,000 ये नुकसान हुआ। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 27, 22, 16 और 26 काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट है। और हम जो बाय करने वाले हैं वो करने वाले हैं पेटीएम। वैसे तो ये बेकार स्टॉक है बट स्टिल हमारी स्ट्रेटजी में फॉल कर गया है, तो हम इसको बाय कर लेंगे, नो क्वेश्चन। पेटीएम आ गया है, देन चंबल फर्टिलाइज़र, चोलामंडल एंड इंटरग्लोब, ये बेसिकली इंडिगो आपकी एयरलाइन। तो ये 4 स्टॉक हम बाय कर लेंगे। रिलाइज अनरिलाइज लॉस लास्ट वीक तक था 1,08,000 का रिलाइज लॉस। अब ये जो 4 स्टॉक बेचे हैं इन स्टॉक का लॉस यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो 1,24,000 आपका रिलाइज लॉस हो चुका है। 1,12,000 अनरिलाइज लॉस था लास्ट वीक तक, ये एकदम से शार्प इंक्रीज 1,46,000। टोटल लॉस था हमारा 2,20,000, इस बार ये हो गया 2,70,000, तो 50,000 का स्टेट अपवर्ड। सेम पैटर्न में 1 नवंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ, 17,57,000 की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यानी कि 7,57,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची भी हैं। जो 46 स्टॉक हमने बेचे हैं उनकी वैल्यू थी ये। इसके बाद रियलाइज्ड लॉस 1,24,000, अनरियलाइज्ड 1,46,000, कैश इन डीमैट 200 रुपये। परसेंटेज टर्म में देखें तो 27% का डाउनफॉल हो चुका है पोर्टफोलियो में ऑलरेडी। इसको अगर हम कंपेयर करें, टोटल ट्रेड जो हमने किया 96, 50 ट्रेड हमने डे 1 पे कर दिए थे और उसके बाद हमने 46 स्टॉक में चर्न आउट किया है, बेसिकली शिफ्टिंग हुई है, 46 स्टॉक को बेचा है तो 46 को बाय भी किया है। तो 96 दिख रहा है हमारा क्या टोटल ट्रेडेड स्टॉक ट्रेड, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक इन विच वी हैव ट्रेडेड, बेसिकली वी वांट टू से दैट। तो 27% अपना लॉस है पोर्टफोलियो में। अगर इसको निफ्टी 50 कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें तो कंट्री बेंचमार्क टूटे 9%, हम टूटे 27, तो अंडर परफॉर्मेंस हुई 18% से। निफ्टी 500 से इसको अगर कंपेयर करें तो निफ्टी 500 टूटे 12.9 और हम टूटे 27, तो यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 14% से। तो रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है, नो डाउट। रियलाइज लॉस स्टॉक वाइज ये लिस्ट काफ़ी आई थिंक छोटी होती जा रही है। विजिबल ना हो तो वीडियो रोक सकते हैं, या आप cnx200.in पे जाके वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो स्टॉक वाइज समरीज हैं, 1,24,000 के जो भी लॉस हुआ, किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ, परसेंटेज टर्म में यहाँ लिखा हुआ है। करंट पोर्टफोलियो क्योंकि 50 हम कैरी करते हैं, तो ये वो 50 शेयर्स की लिस्ट है जो अभी करंटली हमारे पोर्टफोलियो में का पार्ट है। तो 1,46,000 अनलाइज लॉस है 20 पर, टोटल पोर्टफोलियो 27% डिस्कस कर चुके हैं हम। टॉप 10 गेनर एंड लूजर, तो गेनर तो कोई होगा नहीं आई थिंक। हाँ, गेनर में कुछ नहीं है, 6%, 6%, 3.8, 3.8, यानी कि 4 ही स्टॉक है जो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और लॉसेस की बात करें तो हमने सिर्फ टॉप 10 उठाए हैं, ऑल दो और भी काफ़ी हैं इसमें लिस्ट में लॉसेस। तो जो 10th नंबर पे है वो है -24, और जो 1 नंबर पे है वो है 43%। बेसिकली ये बिग लूजर्स हैं। अगेन CNX 500 की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से नंबर स्टॉक्स ज़्यादा हो गए, आई थिंक 6 या 7 हो गए। तो अगेन लॉसेस में भी यहाँ कोई कमी नहीं है, लॉसेस भर भर के हैं। 31% सबसे कम लॉस, मतलब सबसे कम लॉस नहीं है, इसके अलावा और भी लॉसेस हैं, बट टॉप 10 में ये सबसे कम है और टॉप 10 में सबसे ज़्यादा इसमें लॉस है BASF में। अब FII एंड DII की एक्टिविटी निफ्टी 50 में वीकली बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं। तो वीक 18 जो हमने अभी लास्ट कंप्लीट किया है, इसमें FII ने सेलिंग की है 22,000 करोड़ की, और DII ने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट की बाइंग भी की है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है, 240 करोड़। और निफ्टी में बट इसके बाद 671 पॉइंट का डिप है निफ्टी में। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मतलब इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई मेजर एक्टिविटी नहीं, बट इसमें के अंदर ये जो फॉल आया है मेजर, ये आया रिटेलर और HNIs ने जो इस बहती गंगा में हाथ धोया है FII के साथ।
उन्होंने 671 पॉइंट निफ्टी को क्रैश करा दिया। तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक हमने बोला था कि ये बेरिश एंगल्फिंग बन गई थी और उसके बाद डोजी ने इसको कंफर्म कर दिया था। और डोजी के कंफर्म करने के बाद हमें वही था कि अब नेगेटिव साइड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हुआ भी वही। बियरिश ट्रेंड और ज़्यादा क्लियर हो गया अब कि इसने सेकंड कंफर्मेशन दे दी है बेसिकली इस वाली कैंडल की इसने सेकंड कंफर्मेशन दे दी है। तो अब मार्केट रियली में काफ़ी नेगेटिव हो चुका है वीकली बेसिस पे। अब निफ्टी आ चुका है 22,000 पे। लास्ट वीक हमने डिस्कस भी यही किया था कि ये जो आपका स्पोर्ट एरिया है ऑलमोस्ट स्पोर्ट एरिया को टच कर लिया, 100 पॉइंट ही बचा है। स्पोर्ट जोन में ऑलरेडी आ चुका है निफ्टी। अब क्योंकि ये 6 महीने का स्पोर्ट है, अगर आप देखेंगे इसको जनवरी 2024 जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये लगभग जून मिड तक 24,000 के आसपास ही ये टच घूम रहा था इन कैंडल्स के पास। तो ये 6 महीने का सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं टूटना चाहिए। पर अगर ये टूट गया बाय चांस, वैसे चांसेस कम है इसके टूटने के, बट अगर ये टूट गया तो फिर आपको 22,000 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला सपोर्ट फिर वही है। यहाँ से कोई सपोर्ट है नहीं, ये सिर्फ अगर आप देखो तो 3 से 4 वीक में ये पूरी मार्केट यहाँ से 20,000 से 21,000 पार करते हुए निकल गई थी। अब एफ आई एन डी आई की एक्टिविटी निफ्टी 50 मंथली बेसिस पे अगर हम लास्ट 12 मंथ्स देखें कि लास्ट 12 मंथ्स में क्या टर्न आउट हुआ है, तो लास्ट 12 मंथ्स में आप देखोगे कि फरवरी मंथ में 58,000 ऑलमोस्ट 59,000 करोड़ की सेलिंग हुई एफ आई आई की तरफ से। 64,000 की बाइंग हुई, बाइंग ज़्यादा हुई, मतलब एफ आई आई ने जो सेल किया उससे ज़्यादा डी आई ने बाई किया, फिर भी ये निफ्टी को होल्ड नहीं कर पाए और निफ्टी ने 1400 पॉइंट डाउन क्लोज किया है। वही मैं जो कह रहा था कि रिटेलर और एच एन आईज ने एफ आई आई के साथ जम के हाथ धोए हैं यहाँ पे। कैंडल टर्म में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बेकार पैटर्न, मतलब एक सीवियर डाउनफॉल दिखाता हुआ मंथली में, कि मंथली में जो ये यहाँ पे एक डोजी बनी थी, इसने डोजी को नीचे की तरफ क्रैक किया और अभी नीचे अपने स्पॉट जोन पे निकल गई। स्पॉट जोन देखें आप 2024 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये 6 महीने की कैंडल है जिसमें हर कैंडल ने 22,000 को टच किया था और अगेन हम 22,000 के नियर पहुंच चुके हैं। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, टूटना नहीं चाहिए। और अगर ये टूटता है तो हालांकि कैंडल्स तो यही कहते हैं कि अब यहाँ से नेगेटिव साइड ही दिखती है, पॉजिटिव एकदम से इतनी जल्दी होगा नहीं आई थिंक। और ये ईयर ऑन ईयर देखें तो हमें सिर्फ 142 पॉइंट का ही गेन है, अदरवाइज हम पूरे साल का गेन ख़त्म कर चुके हैं। निफ्टी 50 एनुअल एनुअल बेसिस पे अगर हम देखें तो 2024 में 3 लाख करोड़ की सेलिंग की थी एफ आई आई ने, 2025 का सिर्फ 2 महीने निकले और ये 1,46,000 50% की अमाउंट ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो यानी कि अभी 10 महीने आने बाकी हैं, 10 महीने में अब अगर एफ आई आई का टर्न चेंज नहीं हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग होने वाली है एफ आई आई की तरफ से इस साल। नेगेटिव हो चुका है 2024 को ऑलमोस्ट, कंप्लीटली तो नहीं बट थोड़ा सा बचा हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया 2024 की कैंडल को इसने। तो अभी तो आई थिंक वीकली बेस एनुअल बेसिस पे भी थोड़ा सा डाउनफॉल लग रहा है। ऑल्दो उम्मीद ये है कि अगर पूरा साल का गेन इसने ख़त्म कर दिया तो शायद अब नीचे जाने को ज़्यादा बचा नहीं है। मैक्सिमम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20,000 के नीचे तो इसको जाना नहीं बनता। ये निफ्टी 50 एनुअल, इसमें अगर आप देखोगे कि ये 90 से है बेसिकली, 1990 से जब हमारी एन एस सी नहीं, हमारी स्टॉक मार्केट का जो डेटा अवेलेबल है वो 1990 से अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो 1990 से अगर आप देखोगे तो ये 2 साल आए हैं नेगेटिव वाले, राइट। फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर ये एक 2008 का क्रैश जो था लेमन ब्रदर, उसके बाद आपका 2011। तो अब देखो तो आप एक फॉल आ चुका और इसने ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया है प्रीवियस ईयर को, ऑल्दो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप मान सकते हैं शायद ये 22,000 तक आएगा और 20,000 तक आएगा और 20,000 पे आने के बाद उसके बाद तो इसको नहीं गिरना चाहिए। बट ये हमारे सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, होगा या नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा। अब रीज़न टू वरी एक हमने एक्स्ट्रा स्लाइड बनाई है और इसमें कोशिश करेंगे हम इसको, जब तक मार्केट डाउनफॉल में रहती है तब तक इसको रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसमें डेटा नहीं मिल पाता है तो इसलिए मैं इसे अवॉइड कर देता हूँ कई बार। अभी जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था वो था हमारे पास 31 अक्टूबर, मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2024। 2024 को जो इसने ब्लू कैंडल दिखाई है,
ये जो ब्लू कैंडल है दिस इज कैश होल्डिंग ऑफ इक्विटी फंड्स, कितना कैश वो होल्ड करते हैं। तो यानी कि 31 अक्टूबर को ये स्लाइड दिखाती है, ये चार्ट दिखा रहा है कि 1,50,000 करोड़, क्योंकि के 1000 होता है तो 1,50,000 करोड़ का कैश था सभी, अगर इक्विटी फंड्स को मिला लिया जाए तो 1,50,000 करोड़ का जो फंड है 31 अक्टूबर को, उसके बाद हमारे एस आई पीस ये सितंबर अक्टूबर के सिप हैं, ये एक्चुअल डेटा हैं जो एक्चुअली में हुए हैं। तो नवंबर में सिप आया 25,000 करोड़, अगेन 26,000 करोड़, फिर 26,000 करोड़। फैब का डेटा भी रिलीज़ नहीं हुआ बट हम मान रहे हैं कि शायद यही रहा होगा 26,000 करोड़, क्योंकि वैसे तो डिक्रीज़ होना चाहिए बट डिक्रीज़ ना भी हुआ हो तो भी हम सेम अमाउंट मान के चल रहे हैं। अब डीआईए ने कितना इन्वेस्ट किया, नवंबर में किया 44,000 करोड़, दिसंबर में 34,000 करोड़, फिर 87,000 करोड़ और फिर 65,000 करोड़। यानी कि सिप आया आपके पास 1 लाख करोड़ नवंबर से फरवरी, और डीआईए ने इन्वेस्ट किया नवंबर से फरवरी 2,30,000 करोड़। तो अगर डीआईए के पास कैश था 1.5 लाख, जो कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है 1.5 लाख करोड़ का कैश था, इसमें हमने सिप ऐड कर दिए 1 लाख करोड़, और इन्वेस्टेड बाय डीआईए हमने लेस कर दिया 2.3। तो यानी कि अब जो डीआईए के पास जो कैश पोजीशन बची है वो है सिर्फ 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ तो एक ऐसी अमाउंट है जो एफआईआई चाहे तो 1 से 2 दिन में भी सेल कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही एक बड़ा क्वेश्चन है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि डीआईए खाली हो चुके होंगे, कैश इनके पास होगा नहीं, और वो जो पीरियड होगा वो एक सीवियर फॉल होगा, मतलब मार्केट को रोकने वाला कोई नहीं होगा उस वक्त फॉल को। अब इसमें एफआईआई और उस वक्त और होगा भी है कि छोटा सा अमाउंट में सिर्फ डीआईआई क्या करेगा कि सिर्फ 4,000 करोड़ की सेलिंग करेगा और मार्केट एकदम बिल्कुल ब्लड बाथ वाला सीन हो जाएगा। और किसकी कितनी वेटेज है, एफआईआई और डीआईआई की वेटेज ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी है। लास्ट डेटा अपडेटेड है जो हमारे पास है वो है दिसंबर 24, इसके बाद फ्रेश डेटा भी आई थिंक मार्च में आएगा या फरवरी में आएगा तो हम नोटिस कर लेंगे, बट अभी जो है दिसंबर, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं एफआईआई और डीआईआई, अब इनके बीच में कोई मेजर गैप रहा नहीं है। तो रीज़न टू वरी यही है कि सिर्फ 20,000 करोड़ से हम मार्केट को कितने दिन होल्ड करा पाएंगे, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और अगर ये हमारी कैलकुलेशन है, क्योंकि अभी मनी कंट्रोल की उसके बाद फर्दर कोई रिपोर्ट आई नहीं कि 31 अक्टूबर, और आई हो तो मुझे मिली नहीं कि कितना कैश है म्यूचुअल फंड्स के पास। तो आई थिंक यही लास्ट स्लाइड थी हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।